राज्यपाल या गवर्नर शासन करने वाले ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो किसी देश के शासक के अधीन हो और उस देश के किसी भाग पर शासन कर रहा हो। संघीय देशों में संघ के राज्यों पर शासन करने वाले व्यक्ति को अक्सर राज्यपाल का खिताब दिया जाता है। कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे गणतंत्रों में राज्यपाल सीधे उस राज्य की जनता द्वारा चुने जाते हैं और वह उस राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक अध्यक्ष होते हैं, जबकि भारत जैसे संसदीय गणतंत्रों में अक्सर राज्यपाल केंद्र सरकार या शासक नियुक्त करती है और वह नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। वास्तव में राज्य सरकार को चुना हुआ मुख्यमंत्री चलाता है, जो औपचारिक रूप से राज्यपाल के नीचे बतलाया जाता है। भारत का संविधान संघात्मक है। इसमें संघ तथा राज्यों के शासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है। राज्य की भी शासन पद्धति संसदीय है। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में होती है तथा केंद्र प्रशासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। भारत में 8 केंद्र शासित राज्य हैं। अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग राज्य विधेयक द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रखने में कर सकता है। अनुच्छेद 365 के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य के प्रशासन को अधिग्रहित करने हेतु निमंत्रण दे सकता है यदि वह संविधान के प्रावधान के अनुरूप नहीं चल सकता हो। विशेष विवेकाधीन शक्ति परंपरा के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजी जाने वाली पाक्षिक रिपोर्ट के संबंध में निर्णय ले सकता है। कुछ राज्यों के राज्यपालों को विशेष उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना होता है। विशेष उत्तरदायित्व का अर्थ है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद से सलाह तो ले, किंतु इसे मानने हेतु वह बाध्य न हो और न ही उसे सलाह लेने की जरूरत पड़ती हो। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है, परंतु उसकी संवैधानिक स्थिति मंत्रिपरिषद की तुलना में बहुत सुरक्षित है। वह राष्ट्रपति के समान असहाय नहीं है। राष्ट्रपति के पास मात्र विवेकाधीन शक्ति ही है, जिसके अलावा यह सदैव प्रभाव का ही प्रयोग करता है। किंतु संविधान राज्यपाल को प्रभाव तथा शक्ति दोनों देता है। उसका पद जितना शोभात्मक है उतना ही कार्यात्मक भी है। अनुच्छेद 166 के अंतर्गत यदि कोई प्रश्न उठाता है कि राज्यपाल की शक्ति विवेकाधीन है या नहीं, तो उसी का निर्णय अंतिम माना जाता है। अनुच्छेद 166 राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग उन नियमों के निर्माण हेतु कर सकता है जिनसे राज्य कार्यों को सुगमतापूर्वक संचालन हो, साथ ही वो मंत्रियों में कार्य विभाजन भी कर सकता है। जिनमें से 3 केंद्र शासित राज्यों में उपराज्यपाल का पद है। वह 3 केंद्र शासित राज्य निम्न हैं: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पांडुचेरी। बाकी 4 केंद्र शासित राज्यों में प्रशासक होते हैं। वहाँ पर उपराज्यपाल का पद नहीं होता। वह 5 केंद्र शासित राज्य हैं: चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है। ऐसे मामलों में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कार्य करता है। राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं। इनकी स्थिति राज्य में वही होती है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं। 7वें संशोधन 1956 के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की योग्यता अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों में निम्नलिखित योग्यताओं का होना अनिवार्य है। पहला, वह भारतीय का नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर न हो। चौथा, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्य हो। पांचवा, वह पागल या दिवालिया घोषित न किया जा चुका हो। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित 2 प्रकार की प्रथाएं बन गई थीं। पहला, किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा जिसका वह निवासी है। राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएगा। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाएगा। यह प्रथा 1950 से 1967 तक अपनाई गई, लेकिन 1967 के चुनावों में जब कुछ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, तब दूसरी प्रथा को समाप्त कर दिया गया तथा मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किए बिना राज्यपाल की नियुक्ति की जाने लगी। राज्यपाल की कार्यावधि राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है तथा वह कभी भी पद से हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के संदर्भ में जानकारी दी गई है। आमतौर पर राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 156(1) में यह भी व्यवस्था है कि राज्यपाल तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि राष्ट्रपति की इच्छा हो। इस तरह राष्ट्रपति राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है अथवा उसी राज्य में फिर से नियुक्त कर सकता है, अथवा राष्ट्रपति उसे किसी भी समय पद से हटा सकता है। अनुच्छेद 156(2) के तहत
राज्यपाल राष्ट्रपति के पास अपना त्यागपत्र भेजकर पदमुक्त हो सकता है। अनुच्छेद 156(3) के अनुसार उपयुक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त राज्यपाल अपनी नियुक्ति की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। राज्यपाल विश्वविद्यालयों का कुलपति भी होता है। राज्यपाल का वेतन 1,10,000 रुपये प्रति माह है। साथ ही राज्यपाल को निःशुल्क सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाता है। वह वे सभी वेतन भत्ते या ऐसे विशेष अधिकार का उपभोग करने का अधिकारी है जो राज्यपाल अधिनियम 1982 में विनिर्दिष्ट है। 1987 में संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि राज्यपाल की परिलब्धियां एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 158(3)(4) राज्यपाल के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि में से दिए जाते हैं। राज्यपाल को कुछ न्यायिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के संबंध में किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। दूसरा, उसके कार्यकाल में उसके विरुद्ध फौजदारी अभियोग नहीं चलाया जा सकता। तीसरा, उसके कार्यकाल में उसे बंदी बनाने के लिए न्यायालय द्वारा आदेश जारी नहीं किया जा सकता। चौथा, व्यक्ति रूप में राज्यपाल के विरुद्ध दीवानी अभियोग चलाया जा सकता है, परंतु इस उद्देश्य के लिए उसे 2 माह की अग्रिम सूचना दी जानी अनिवार्य है। कार्यपालिका शक्तियाँ। अनुच्छेद 166 से पता चलता है कि राज्य में कार्यपालिका से संबंधित सभी कार्य उस राज्य के राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल न केवल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है बल्कि उसकी सलाह पर राज्य की मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, परंतु यदि किसी एक दल को बहुमत न मिला हो तो ऐसे गठबंधन दलों के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जिसके द्वारा विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने की संभावना होती है। वह मुख्यमंत्री की सलाह पर विभिन्न मंत्रियों के बीच मंत्रालयों का बंटवारा करता है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श किया जाता है। अनुच्छेद 163 से पता चलता है कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में अपने कार्यों को पूरा करते समय राज्यपाल को राज्य की मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है, के द्वारा सहायता और सलाह दी जाती है। विधायी शक्तियाँ। चूँकि राज्यपाल राज्य के विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, इसलिए उसके पास कुछ विधायी शक्तियाँ भी होती हैं। राज्यपाल को राज्य के विधानमंडल के सत्र को बुलाने और समाप्त करने का अधिकार होता है। वह राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 175 के अनुसार वह राज्य विधानसभा के सत्र को और जिस राज्य में 2 सदन है वहाँ दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकता है। वह किसी एक सदन या दोनों सदनों को अपना संदेश भेज सकता है। अनुच्छेद 333 से पता चलता है कि यदि राज्य की विधानसभा के साधारण निर्वाचन के बाद राज्यपाल को यह लगता है कि विधानसभा में आंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उस समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह विधानसभा में उस समुदाय के एक सदस्य को नाम निर्देशित कर सकता है। यदि राज्य में विधान परिषद है तो राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के लगभग 1/6 भाग को नाम निर्देशित करता है। ये नाम निर्देशित सदस्य ऐसे होते हैं जिनको साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन या समाज सेवा का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है। राज्य के विधानमंडल के द्वारा पारित किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए राज्यपाल की सहमति जरूरी होती है। इस संदर्भ में राज्यपाल के पास निम्नलिखित अधिकार होते हैं। पहला, वह बिल को अपनी सहमति दे सकता है। इस स्थिति में वह बिल कानून बन जाता है। दूसरा, वह बिल अपनी सहमति रोक सकता है। इस स्थिति में वह बिल कानून नहीं बन पाता। तीसरा, वह उस बिल को अपने संदेश के साथ वापस भेज सकता है, परंतु यदि विधानमंडल उस बिल को पुनः उसी रूप में या कुछ परिवर्तनों के साथ पारित कर देता है तो राज्यपाल को उस पर सहमति देना होगा। चौथा, वह बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को उस समय जब राज्य का विधानमंडल सत्र में नहीं है तब अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। हालांकि राज्यपाल की यह शक्ति कुछ शर्तों के अधीन भी है, जिनकी जानकारी अनुच्छेद 213 से मिलती है। ऐसे अध्यादेश को अलग सत्र आने पर विधानमंडल के सामने रखा जाता है और यदि विधानमंडल उसे पहले ही अस्वीकृत न कर दे तो वह अध्यादेश विधानमंडल के सत्र में आने की तारीख से, जहां 2 सदन है वहां बाद वाले सदन के सत्र में आने की तारीख से 6 सप्ताह में स्वयं की निष्प्रभावी हो जाता है। वह राज्यपाल के द्वारा भी किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, परंतु विधानमंडल चाहे तो उसे 6 सप्ताह की अवधि के दौरान उस अध्यादेश को पारित करके कानून का रूप देकर जारी रख सकता है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों की तरह ही उसकी विधायी शक्तियों का भी प्रयोग राज्य के विधानमंडल के माध्यम से किया जाता है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना धन विधेयक को राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्य के विधानमंडल में वार्षिक और पूरक बजट राज्यपाल के नाम से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। राज्य की आकस्मिकता निधि पर राज्य के राज्यपाल का नियंत्रण होता है। राज्यपाल की न्यायिक शक्ति।
अनुच्छेद 161 में उपबंध है कि जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का नियंत्रण होता है उन विषयों से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले किसी व्यक्ति को प्राप्त दंड को राज्यपाल क्षमा कर सकता है या उसके दंड को कम कर सकता है या उसके दंड को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। परंतु राज्यपाल को संघ द्वारा निर्मित किसी कानून के विरुद्ध अपराध करने वाले किसी व्यक्ति को प्राप्त दंड को क्षमा करने, कम करने या स्थगित करने आदि की शक्ति नहीं होती। राज्यपाल के पास मृत्यु दंड को क्षमा करने की भी शक्ति नहीं है। राज्यपाल की पद भूमिका। पहला, राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होंगे तथा वे संबंधित विश्वविद्यालय के अधिनियमों एवं परिनियमों के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे। दूसरा, राज्यपाल भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और राज्य बाल कल्याण परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे। तीसरा, राज्यपाल सैनिक पुनर्वास संस्था के अध्यक्ष होंगे। भारतीय राजनीति में राज्यपाल का पद तथा भूमिका दीर्घकाल से विवाद का कारण रही है, जिसके चलते काफी विवाद हुए हैं। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस तरह की सिफारिश दी थी। पहला, एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह के बाद ही राष्ट्रपति करे। दूसरा, वह जीवन के किसी क्षेत्र का महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। तीसरा, वह राज्य के बाहर का रहने वाला हो तथा चौथा, वह राजनीतिक रूप से कम पिछले 5 वर्षों से राष्ट्रीय रूप से सक्रिय ना रहा हो तथा नियुक्ति वाले राज्य में कभी भी सक्रिय ना रहा हो। पांचवा, उसे सामान्यतः अपने 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने दिया जाए ताकि वह निष्पक्ष रूप से काम कर सके। छठवां, केंद्र पर सत्तारूढ़ राजनीतिक गठबंधन का सदस्य ऐसे राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाए जो विपक्ष द्वारा शासित हो। सातवां, राज्यपाल द्वारा पाक्षिक रिपोर्ट भेजने की प्रथा जारी रहनी चाहिए। राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करे तो उसे उन कारणों स्थितियों का वर्णन रिकॉर्ड में रखना चाहिए जिनके आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा हो।